The simple fact that you're watching this video means that indicates you want to learn narration. सिर्फ इस वीडियो को देखने का मतलब आप नरेशन सीखना चाहते हो. बट एज अ टीचर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू कैन लर्न इट ईजिली, बट प्रोवाइडेड यू वॉच इट टिल द एंड. अंत तक देखोगे तो नरेशन मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ लग जाएंगे. सर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वह मुझे बता रहा था कि वह दिल्ली जा रहा है. He told me that he was going to Delhi. इस सेंटेंस में दैट क्यों लगा? इंग्लिश में किसी की कही गई बात को बताने के दो तरीके हैं. एक, सेम टू सेम उसके वर्ड्स को रिप्रोड्यूस कर देना. भाई जैसे किसी ने कोई बात कही है त्यों की त्यों किसी दूसरे को बता देना. दूसरा, अपने वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करना. सो लेट्स फोकस हियर ऑन दिस वाइट बोर्ड. फॉर एग्जाम्पल, दिस गर्ल इज़ जिया एंड शी इज़ कशिश. ये दोनों बहनें हैं. जिया कशिश से कहती है कि दीदी मुझे चॉकलेट कॉर्नेटो बहुत पसंद है. तो जिया सेज, हाउ विल वी से दिस इन इंग्लिश? जिया सेज टू कशिश, आई लाइक चॉकलेट कॉर्नेटो. चॉकलेट कॉर्नेटो. और यहाँ पर इन दोनों का भाई है कृष्णम. ही इज़ कृष्णम हियर. दिस इज कृष्णम. अब कृष्णम इज़ वॉचिंग दिस. अब कृष्णम ने बात जाके अपनी मम्मा को बतानी है. यहाँ पर उसकी एक जो मम्मा है ये उनको जाके बात बताएगा भी जिया ने कशिश से क्या कहा. देयर आर टू वेज. दो तरीके हैं बताने के. फर्स्ट इज द सेम रिप्रोडक्शन ऑफ द वर्ड्स. आई लाइक चॉकलेट कॉर्नेटो. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जो बात कही गई है एज इट इज़, ज्यों का त्यों बता देनी. दूसरा जो मेथड है वो क्या मेथड है? दैट इज़ इनडायरेक्ट मेथड. वो अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में बयां करेगा कि जिया ने कशिश से क्या कहा. ही विल से जिया टेल्स कशिश दैट. अब ये अपनी मम्मी को बता रहा है. वो ये नहीं कहेगा आई लाइक कॉर्नेटो. आई लाइक तो कृष्णम को पसंद हो गई. वो कहेगा शी. जिया टेल्स कशिश दैट शी लाइक्स चॉकलेट कॉर्नेटोस. ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स हैं ये हट जाएंगे. अब दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीच. The same reproduction of the said words, this is called direct speech. And what was said by Krishnam to her mama, Jia tells Kashish that she likes, जिसमें ये दोनों inverted commas कट गए हैं. This is called indirect speech. Oh yes, this is indirect speech. और अब देखने वाली बात यह है कि जिस वर्ब ने ये रिपोर्ट किया, ये बात बताई, सेज, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब. जो वर्ब रिपोर्ट कर रहा है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब. और ये जो सारी बात इन्वर्टेड कॉमर्स में है, ये जो कही गई है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. ओह यस, it is the reported speech. Easy to understand. I think there must not be any doubt regarding this. जो verb रिपोर्ट कर रहा है, चाहे यहाँ पर says है या said है या will say है या is saying, whatever, this is called the reporting verb. And here in the inverted commas, words said by the speaker are called reported speech. अब बात करते हैं चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो नरेशन में कैसे चेंज होता है. लेट्स सी. रिपोर्टिंग वर्ब हो सकता है सेज. जब सेज है तो सेज दैट लग जाएगा. जस्ट दैट कंजंक्शन विल बी एडिड हियर. इसमें कोई चेंज नहीं आना. हाँ, अगर से है तो से का भी से दैट हो जाएगा. इसमें भी कोई चेंज नहीं है.
लेकिन अगर से टू है तो से टू विल बिकम टेल, और अगर से के साथ एस लग गया, सेज टू बन गया इसका रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इट विल कन्वर्ट इनटू टेल्स। सिमिलरली इफ देयर इज सेकंड फॉर्म ऑफ से, सेड, तो सेड का सेड दैट रहेगा, और सेड टू आ गया अगर, तो सेड टू का मिलके जैसे ये टेल्स बनना था तो टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, वी आर टू कीप इन माइंड। सिमिलरली अगर यहाँ पर हो विल से, तो विल से का विल से दैट, क्योंकि दैट कंजंक्शन जो है वो सबके साथ लगनी है, चाहे टेल्स था चाहे टेल है, ऑलमोस्ट सबके साथ दैट लगता है अगर ये असर्टिव सेंटेंसेस होंगे नरेशन में। विल से का बनेगा विल से दैट, और अगर हो विल से टू, विल से टू, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे विल टेल। दैट कंजंक्शन तो लगनी है आमतौर पे। एक और एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस से। वदान सेज टू हर आई डोंट लाइक पीच। अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये बनेगा वरदान, पहले मैंने बताया था सेज टू होगा टेल्स में कन्वर्ट, टेल्स हाउ दैट। अब ये चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होना है इसकी बात हमने अभी करनी है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ही डजंट लाइक पीच। अब क्योंकि ही सिंगुलर था तो इसके साथ डोंट नहीं लगेगा, डजंट लगेगा, ही डजंट लाइक पीच। अब बात करते हैं कि आई से ही में क्यों कन्वर्शन हो गई, व्हाट इज द रूल ऑफ चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो लेट्स डिस्कस द चेंज ऑफ प्रोनाउन। It is very easy. We have to keep in mind a simple formula, that is 1, 2, 3 and son. This is a very simple formula. 1 means the first person. Here the subject is first person. I and we are the first persons. इसमें अगर first person आ गया तो it will be converted into subject. अब ये subject है, this is subject and this is an object. We have to learn this. This is a subject, one who is reporting, and this is an object to whom the thing is being said. तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आ गया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, वरदान, और उसके लिए जो प्रोनाउन ही यूज़ होता है मेल के लिए। अगर इसकी जगह सेकंड पर्सन होता है, सपोज आई की जगह यहाँ पर हम यू लिख देते, तो यू जो था वो उसने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होना था, और ये वाला जो प्रोनाउन है यहाँ पर शी आ जाना था, फिर शी डजंट लाइक पीच इस तरह हो जाना था। एंड 3 मीन्स थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे और नेम ऑफ एनीबडी, वो सारे थर्ड पर्सन्स हैं। थर्ड पर्सन आएगा यहाँ पर, अगर मान लो ही, शी या कुछ और आ जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन द प्रोनाउन। यहाँ पर ही, शी या कुछ भी होगा तो ही, शी ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। So this is the simple rule of this change of pronoun. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राजी said to श्रीकांत। आप कुछ याद आ रहा होगा मुझे लगता है, दिस इज द मोस्ट फेमस वेब सीरीज दीज डेज, फैमिली मैन, उसके करेक्टर्स हैं। राजी said to श्रीकांत, आई एम इनकोरिजिबल, आई एम इनकोरिजिबल। आप बोलोगे भाई इनकोरिजिबल क्या है, साथ साथ में वोकेबलरी भी आपकी इंप्रूव करते, जो कभी ना सुधर सके, वो जो नहीं सुधर सकता ही इज़ कॉल्ड इनकोरिजिबल। तो इसको अब कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। ये भी ख्याल करना, पहले यहाँ पर सेज टू आ रहा था, अब सेड टू हो गया है, तो हाउ विल वी कन्वर्ट दिस। राजी सेड टू का बन गया टोल्ड, टोल्ड श्रीकांत दैट, फिर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में बदलेगा। राजी इज़ अ गर्ल, इज़ अ लेडी, तो उसके लिए लगेगा प्रोनाउन शी। राजी टोल्ड श्रीकांत दैट
शी वॉज इनकॉरिजिबल। अब इसमें एक और चेंज अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यू माइट हैव नोटेड, एम जो है वॉज में बदल गया। हाँ, बहुत सारी जगह पर जो चेंज ऑफ टेंस भी होगा, और वो कैसे होना, लेट्स सी। चेंज ऑफ टेंस, पहले हमने देखा था यहाँ पर सेज टू था। इसका ये मतलब है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, तो अंदर वाला जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। नो चेंज विल बी देयर इन द रिपोर्टेड स्पीच टेंस। बट इफ दिस इज इन पास्ट टेंस, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर टेंस भी चेंज हो जाएगा। अब अलग अलग टेंसेस की अलग अलग सिस्टम है, कौन सा किस में कन्वर्ट होना है, इसको देखते हैं कौन सा टेंस किस में चेंज होता है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिमिलरली प्रेजेंट दूसरा टेंस कौन सा है, यू नो दिस, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। NUOUS स्पेलिंग भी ख्याल रखना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दिस चेंजेस इनटू, दिस इज कन्वर्टेड इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। This is past continuous tense. And third tense is, you know, present perfect and present perfect tense. Present perfect tense will be converted into, it changes into past perfect. Yeah, only kind is the same, but from present to past relatively we are changing the tenses. Past perfect tense. Fourth tense is present perfect continuous tense. Yes, this is present perfect continuous and it will change into past perfect continuous. Past perfect continuous. और फिफ्थ टेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट। अब गौर करने वाली बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हमने कर लिया था। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, past continuous tense will change into past perfect continuous, past perfect continuous। और जो अगले दो टेंस हैं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। These tenses will not change। इसके अलावा भी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जो मॉडल्स हैं, जिस तरह इज एम आर है वो वॉज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। इज एम आर जो है इसकी जगह वॉज या वर्ब आ जाएगा। सेकंड फॉर्म आए तो वो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और इसी तरह जो विल है या शेल है वो वुड में या शुड में कन्वर्ट हो जाएंगे। विल, शेल, वुड, शुड। कैन विल बी कन्वर्टेड इनटू कुड, मे इनटू माइट, मे विल चेंज इनटू माइट, एंड मस्ट विल रिमेन मस्ट। देयर विल बी नो चेंज इन द मस्ट, must will remain as it is, no change in the must। अब कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस और पोजीशन विल ऑल्सो चेंज इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो चेंज होते हैं? लेट्स सी, दिस,
changes into that. This will change into that. Here will change into there. इसी तरह now जो है now will change into then. Ago will change into before. Last, the previous. It may be the last Sunday, the last day, so it will convert into the previous Sunday, the previous day. Next will change into the following. It will change into the following. Today will change into that day. Today will change into that day. Tonight, similarly, tonight will change into that night. And yesterday will change into the previous day. Yesterday, the previous day. And I'm going to tell you something new. आपने yesterday तो सुना होगा, पर yesternight भी होता है. Yesternight. Yesternight will change into the previous night as usual. The previous night. And tomorrow will change into the next day. Tomorrow will change into the next day. So these words, when we find these in narration, these will change into their corresponding words I have written here. Let's solve a few assertive sentences. These are called assertive sentences. Tamanna said, I am going home. Tamanna said, let's convert this into indirect. Tamanna said के बाद said that, as I told you, that conjunction लग जाएगी. Tamanna said that. अब this is again the first person. I is a first person and it will change into the subject. Subject is a girl, so we shall make use of the pronoun she here. Tamanna said that she was going home. So said के बाद conjunction that. Pronoun, I have told you the rule how to change the pronoun. I will become she, and here is the change of tense. Am has been converted into was. I told you the auxiliaries is, am or are will change into was or verb depending upon the subject. She is a singular, we shall make use of was, not verb. Had there been plural, we shall make use of verb. Second sentence पे focus करते हैं. Megha said, Rinku is coming for lunch today. So Megha said that. That conjunction. अब Rinku is a name, so it will remain as it is. Rinku was. This is again has been changed into was, because here there is a past tense. It is said reporting verb is in past tense, and we shall convert this into past. So Megha said that Rinku was coming for lunch. अब today का बन जाता है that day. That day. So this is how we shall convert into an indirect form. I say life is full of struggle. अब इसमें फिर दोबारा देखते हैं कि here reporting verb is in present tense. तो what will do? I say that life is full of struggle. बाहर present है तो on the tense change नहीं होगा. वैसे भी जनरली यहाँ पर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वी शैल नॉट चेंज द टेंस ऑफ दैट यूनिवर्सल ट्रूथ. चाहे यहाँ पर पास्ट भी होता, सेड भी होता, तो भी यहाँ पर चेंज नहीं होएगा. तो आई से दैट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल.
full of struggle. फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, शी इज सेइंग टू मी रोमा इज गेटिंग मैरिड। तो शी इज सेइंग जो है इसमें हम चेंज नहीं करते, टेंस वैसे का वैसा है, रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हमने करना है रिपोर्टेड स्पीच को। तो शी इज सेइंग टू जो चेंज हो जाएगा टेलिंग में, शी इज टेलिंग मी। से टू का टेल बनता है, सेइंग टू का टेलिंग बन गया, शी इज टेलिंग मी दैट। अब बाहर फिर प्रेजेंट टेंस है, अंदर वाला टेंस चेंज नहीं होना, वी हैव टू कीप इन माइंड, इस बात का पक्का ख्याल रखना, ये रोमा वॉज नहीं यहाँ पर कर देना, यहाँ पर टेंस सेम रहेगा। शी इज टेलिंग मी दैट रोमा इज गेटिंग मैरिड, गेटिंग मैरिड। It's very easy if you try to understand. Fifth sentence, Yashima said to her mother, I cannot do anything now. So how will we convert? Yashima said to का बन जाएगा told, बाहर past tense है, told her mother that। फिर फर्स्ट पर्सन जो है किस में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्ट में, और याशिमा के लिए जो है प्रोनाउन शी यूज़ होगा। याशिमा टोल्ड हर मदर दैट शी, अब कैन कुड में बदल जाएगा, आई हैव टोल्ड यू, बाहर अगर पास है तो कैन कुड में कन्वर्ट होगा, शी कुड नॉट डू एनीथिंग। अब कुड लग गया तो फिर ये वाली फॉर्म नहीं चेंज करनी, कुड के बाद मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहनी है, she could not do anything. Easy. I said I have my own choice. अब सिक्स सेंटेंस है, I said, तो I said का I said that, I said that। अब फर्स्ट पर्सन है तो इसी में चेंज होगा, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट भी I है, I said that I had। अब क्योंकि पास्ट है तो हैव जो है हैड में चेंज हो गया, आई हैड माई ओन चॉइस, आई हैड माई ओन चॉइस। और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज सेंटेंस नंबर 7, द टीचर सेड द फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड इन 1857। अब उसी तरह सेम मेथड, सेम फॉर्मूला, सेम टेक्निक, सेम स्ट्रेटजी। द टीचर सेड दैट, द टीचर, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, सेड का सेड रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन दिस। द टीचर सेड दैट, कंजंक्शन दैट इसके साथ लग गई। अब द फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड इन 1857, यहाँ पास था, अगर कोई और तरह का सेंटेंस होता तो इसमें टेंस चेंज हो जाना था, लेकिन अब ये क्या है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस एक्चुअली हैपेंड, द फ्रीडम मूवमेंट स्टार्टेड इन 1857, सो there will be no change in this, that the freedom movement started in 1857, that's it। Sentence number 8, she said I'm listening to the radio, she said that, again reporting verb is said and we shall add that along with she said that। अब I फिर फर्स्ट पर्सन है, इसमें चेंज होगा सब्जेक्ट में she, और am जो है ये प्रेजेंट है, और am is am are चेंज होते हैं was या verb में, she के साथ verb नहीं लग सकता, was लगेगा, she said that she was। अब नॉर्मली यहाँ पर कोई वर्ब आए तो उसके बाद टू नहीं आता, लेकिन लिसन के बाद टू आता है, वी हैव टू कीप इन माइंड। शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो, शी वॉज लिसनिंग टू द रेडियो। 9 sentences you said they'll be playing tomorrow. Let's solve this. You said that. You said that. Ab this is the third person. They here is the third person. So there'll be no change in this. You said that. They
विल जो है ये वुड में कन्वर्ट हो जाएगा, they would be playing tomorrow will change into the following day or the next day, the following day. 10th sentence, Geeta said to Sita, you'll have been dancing for 2 hours tomorrow. एक लंबा सेंटेंस मैंने ले लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू एक्सप्लेन यू फर्दर हाउ विल वी सॉल्व सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. सो गीता सेड टू सीता विल चेंज इनटू सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड. सो गीता टोल्ड सीता दैट. अब you is a second person, it will change into object. Object is Sita and we shall make use of pronoun she for this. Geeta told Sita that she will have been की जगह would have been. Will change into would. Would have been, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इसमें कोई चेंज नहीं होती, टेंस वो सेम रहता है. She would have been dancing for 2 hours. For 2 hours. Tomorrow का, as I have already told you, the following day or the next day. The following day or the next day. Now let's talk about the interrogative sentences, जिसे आप interrogative कहते हो. The actual pronunciation is interrogative. So interrogative sentences जिसमें क्वेश्चन पूछा गया होता है. Interrogative sentences where the question is asked. These are of two kinds. The first kind is these begin with the helping verbs, starting with, beginning with either helping verb or you may say auxiliary. Auxiliary or helping verbs are the same. You know which are auxiliaries? These are primary auxiliaries, modal auxiliaries, marginal modal auxiliaries. Like in simple way I tell you, is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. These are primary auxiliaries. Modal auxiliaries are will, would, shall, should, can, could, may and might. So these are the helping verbs. So there will be certain sentences which start with helping verb, and there are a few other sentences which start with WH words. Which are WH words now? ये कौन से होते हैं WH words? For example, what, which, when, where, why, who, whose, whom and how. In all these words there is WH, they are starting with WH, but here there is no W in how, but it also falls in the category of WH words. So इन दोनों को indirect बनाने का मेथड टेक्निक भी अलग अलग है. जब WH वर्ड्स आएंगे तो उसमें कंजंक्शन दैट नहीं लगेगी. जब ऑक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से कोई शुरू होगा सेंटेंस तो इसमें इफ़ या वेदर का यूज़ होगा. अब दैट वाला काम ख़त्म है इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. लेट्स सॉल्व अ सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव फॉर्म. अमिताभ सेड टू धनुष, हैव यू सीन गॉड? सो इसमें देर आर सर्टेन रूल्स विच विल गवर्न. विच आर द रूल्स? लेट्स सी. यूज ऑफ इफ और वेदर
एज कंजंक्शन टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। इसमें इफ़ या वेदर लगेगा, दैट कंजंक्शन नहीं लगेगी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। फिर चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब से इनटू आस्क, इंक्वायर और डिमांड। यहाँ पर जो सेड टू था या से था वो इंक्वायर्ड, आस्क या डिमांडेड में, क्वेश्चन में वो चेंज हो जाता है। थर्ड रूल इज चेंज द क्वेश्चन फॉर्म इनटू असर्टिव फॉर्म। So this is in the form of question. There is a question mark, sign of interrogation at the end of the sentence. We shall finish this. We have to convert these sentences into assertive form, and no conjunction to introduce the reported speech. Here there will be no conjunction as we used that previously. Let's solve this. Amitabh said to Dhanush. Amitabh सेट टू का अब यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड, आस्क्ड धनुष। कॉमर्स अब इसमें हट जाएंगे, और क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इफ़ या वेदर दोनों में से एक चीज़ आएगी। अमिताभ आस्क्ड धनुष इफ़। अब यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट धनुष है। इफ़ ही, हैज़ हैव को हम कन्वर्ट करेंगे हैड में। इफ़ ही हैड सीन गॉड, ये हैव जो पहले शुरू हो रहा था इसको हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, तो ये अब असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू अदर सेंटेंसेस। So let's focus on a few examples of interrogative sentences. Let's solve these sentences. Ratan said to me, did you prepare the breakfast? तो said to इसमें asked में change हो जाएगा। Ratan asked me, Ratan asked me whether। अब डिड का मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो यू जो है सेकंड पर्सन है, ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। वेदर आई हैड पास्ट परफेक्ट हो गया। प्रिपेयर्ड, 2 मिनट रुक जाओ यार, कंपनी वालों का फोन आ गया। डिक्लाइन करना एनी देर। So whether I had prepared the breakfast, and we shall put a full stop here instead of inverted commas. The teacher said to the student, haven't you brought your book? The teacher asked the student, asked the student। इसमें भी इफ़ या वेदर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। वेदर, यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। वेदर ही, अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है पास्ट परफेक्ट में टेंस चेंज होगा। वेदर ही हैड ब्रॉट हिज बुक, वेदर ही हैड ब्रॉट हिज बुक। सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस है माई फ्रेंड सेड आर बैंक्स क्लोज टुडे, तो इसमें होगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर। अब बैंक्स के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा। द बैंक्स वर क्लोज्ड दैट डे, टुडे का फिर दैट डे में कन्वर्शन हो जाएगी, क्लोज्ड दैट डे। फोर्थ सेंटेंस है द पियन सेड टू मी whom do you want to see? The peon asked me, अब ये WH वर्ड आ गया, इसमें इफ़ या वेदर नहीं लगना, सीधा ही whom से। यू क्योंकि सेकंड पर्सन है, ये इसमें ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। whom I
डू जो है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, whom I wanted to see। फिफ्थ सेंटेंस है I said to Krishna, have you done your work? I again said to ask में कन्वर्ट करते हैं, I asked Krishna whether he had done his work। सेंटेंस नंबर 6, I said to him when are you coming। फिर हमने देख लिया क्वेश्चन है बट इट इज स्टार्टिंग विद WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब है कंजंक्शन कोई नहीं लगनी। I said to him का बन जाएगा I asked him, I asked him when he was, जो सेकंड पर्सन है वो कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट में, when he was coming, और इसके बाद आएगा फुल स्टॉप नॉट क्वेश्चन मार्क बिकॉज वी आर टू कन्वर्ट दिस इनटू एन असर्टिव। इसी तरह ही सेड वेयर इज माई मदर, फिर WH वर्ड है, ही आस्क्ड वेयर हिज मदर वॉज, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब जो है उसके बाद में वेयर हिज मदर वॉज, इज जो है वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। नीलू सेड टू रवि व्हेन कैन यू कम, नीलू आस्क्ड रवि, नीलू आस्क्ड रवि। फिर WH वर्ड है, कोई कंजंक्शन नहीं आनी, व्हेन ही कुड कम। 9 सेंटेंस है, शी सेड टू द बॉय व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तो इसको फिर कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, शी आस्क्ड द बॉय व्हाट ही वांटेड फ्रॉम। अब क्योंकि ये सेकंड पर्सन था ये कन्वर्ट हो गया ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर अब एक और प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, वो कन्वर्ट होगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट इज शी, तो व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हर, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है शी के लिए होगा हर। 10th है, जयंत सेड टू गीता आर यू एंग्री विद मी, जयंत आस्क्ड गीता, जयंत आस्क्ड गीता। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इफ या वेदर वाला, इसमें आएगा वेदर he was, sorry this is second person, it will change into object, whether she was angry with him। Now let's talk about imperative sentences। अब आप बोलोगे जो imperative sentences कौन से हैं, imperative sentences, तो इसके लिए मेरा वीडियो मास्टर क्लास इजी इंग्लिश में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप खोल के देख सकते हो, जिसमें कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कोई एडवाइस, किसी को कोई काम करने के लिए कहा गया, और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ये सीधा वर्ब से शुरू होते हैं। यू इज़ अंडरस्टूड इन दीज सेंटेंसेस। किसी को कोई काम कहा जाता है, जिस तरह डॉक्टर पेशेंट को कहता है टेक रेस्ट, तो टेक जो है सीधा वर्ब है, इससे शुरू हो रहा है, इट मीन्स यू टेक रेस्ट, यू इज़ अंडरस्टूड हियर। तो ऐसे सेंटेंसेस अगर नरेशन आ जाए तो उसको कैसे कन्वर्ट करना, लेट्स सी। यही एग्जांपल ले लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, सेड टू द पेशेंट टेक प्रॉपर रेस्ट। So we shall see whether there is an order or request or advice or suggestion or what is there। जो भी चीज़ हमें नज़र आती है, set to जो है रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इसमें डॉक्टर पेशेंट को एडवाइस करता है, द डॉक्टर advised
ये भी ख्याल रखना है कि एज ए नाउन इसके स्पेलिंग में सी होता है एडवाइस, पर एज ए वर्ब स्पेलिंग में एस आना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू। अब दैट की जगह इस तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इन्फिनेटिव टू का यूज़ होगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको पता ही है, प्रॉपर रेस्ट। तो इट विल रिमेन एज इट इज़, वी शैल पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंसेस ही सेड टू मी वेट हियर टिल आई कम बैक। तो यहाँ पर कोई कह रहा है भी मेरी वेट करो जितनी देर मैं नहीं आता, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑर्डर, इट इज़ अज्यूम्ड कि कोई किसी को तभी कहेगा जितनी देर नहीं आना वेट करो, उसका असिस्टेंट उसका सबॉर्डिनेट वेट करेगा। तो ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड की सेंस निकलती है, ही ऑर्डर्ड मी टू वेट देयर टिल ही केम बैक। फिर फर्स्ट पर्सन था वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ही केम बैक। माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज़ एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन। प्लीज़ आ गया तो अंडरस्टूड ही है भी, यहाँ पर रिक्वेस्टेड ही लगेगा क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है और प्लीज़ का मतलब होता है रिक्वेस्ट है। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, वी विल सॉल्व दिस इन दिस मैनर। माई फ्रेंड requested me to। अब प्लीज़ हट जाएगा, एक बार ही रिक्वेस्ट कर ली तो रिक्वेस्ट भी प्लीज़ भी दोनों चीज़ें नहीं करनी। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू एक्सेप्ट, दिस का दैट हो जाएगा, दैट इन्विटेशन। फोर्थ सेंटेंस है द फादर सेड टू द सन go and start reading। अब father can order the son, पिता अपने पुत्र को आज्ञा दे सकता है। the father ordered the son to go and start reading, बाकी सेम रहेगा। फिफ्थ सेंटेंस इज द असिस्टेंट सेड टू मी प्लीज वेट। फिर प्लीज आ गया, मतलब रिक्वेस्ट इज अंडरस्टूड। द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड मी, द असिस्टेंट रिक्वेस्टेड मी टू वेट, सिंपल। द वाइफ सेड टू हर हस्बैंड प्लीज राइट मी अ लेटर एवरी वीक। बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड से वाइफ, उसको कह रही है, और प्लीज़ आ गया इट मीन्स शी इज़ रिक्वेस्टिंग। हस्बैंड बाहर जाके भूल जाते हैं, बट दिस इज द रिक्वेस्ट ऑफ ए वाइफ। द वाइफ रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू, फिर प्लीज़ कट जाएगा क्योंकि रिक्वेस्ट आ चुका है। राइट हर ए लेटर, अब मी नहीं करना, टू राइट हर अ लेटर एवरी वीक, easy। Now let's talk about the use of let. Let, you know, is used for making proposals or to grant permission sometimes. A kind of suggestion is involved in this. Let's see what kind of sentences are there beginning with let and how these sentences are further solved. For example, he said to Sita, let the stranger come in. He said to Sita, let the stranger come in। अब इसमें एक सुजेशन है कि उसने सीता से कहा कि स्ट्रेंजर को अंदर आने दिया जाए। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, हम बोलेंगे ही ऑर्डर्ड सीता टू लेट द स्ट्रेंजर कम इन। ही ऑर्डर्ड सीता टू लेट द स्ट्रेंजर कम इन। ये इसकी एक काइंड है
जिसको हमने एज एन इम्पेरेटिव वे से यूज़ कर लिया है। इसकी दूसरी काइंड जब लेट अस आ जाएगा तो उसमें शुड का यूज़ होगा, कोई काम करना चाहिए। लेट अस मतलब आओ ये करें, जो उसकी प्रपोजल होगी उसमें लेट्स सी डिफरेंट सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम लेट अस। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, this was first, this is second. He said to his friends, commas, inverted commas start, let us go out for a walk in the garden. Let us go out for a walk in the garden. अब यहाँ पर ये एक प्रपोजल है let us से, और इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में। ही प्रपोज्ड और सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स, ही प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स दैट, अस का क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और बेसिकली कन्वर्ट होना चाहिए ये सब्जेक्ट में, पर क्योंकि ये फ्रेंड्स की बात है, ही प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो आउट फॉर ए वॉक इन द गार्डन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कई बार क्लैरिटी नहीं होती एक एग्जांपल से। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। सो हियर इज अ सेंटेंस, ही सेड टू राम, लेट मी गो ऑन विद माय वर्क प्लीज। अब प्लीज़ आ गया, इसमें रिक्वेस्ट है और इसको भी हमने इम्पेरेटिव तरह ही डील करना है। ही रिक्वेस्टेड राम to let him go on with his work। अब प्लीज़ जो है दोबारा नहीं लगाना क्योंकि ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिसमें सडन फीलिंग, सडन इमोशन इज एक्सप्रेस्ड, लाइक you see the beautiful flower and all of a sudden somebody says, oh what a lovely flower, what a charming scenery. In such sentences there is a sign of exclamation at the end of the sentence. Optative sentences are in which there is a wish. In all the greeting cards, like when we wish somebody happy Diwali, happy new year, we say, may this festival of light illuminate your future, or may this new year bring prosperity, good health, or anything. We make use of may, and these are optative sentences. When these sentences come for making indirect form for narration, let's see what is done, how such sentences are solved. Rules हैं इनके। The optative or exclamatory form is changed into assertive form। जिस तरह इंट्रोगेटिव में हमने साइन ऑफ इंटेरोगेशन हटा दिया था, इसका भी साइन ऑफ जो एक्सक्लेमेशन है वो हटा दिया जाएगा और इसको असर्टिव फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में हम प्रेजेंट करेंगे। सेकंड रूल है रिपोर्टिंग वर्ब, जो हम सेड टू या सेक लिखते थे उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ चेंज इनटू विश, इच्छा की गई हो। ब्लेस अगर आशीर्वाद दिया गया है। प्रे, क्लेम, एक्सक्लेम इज़ समथिंग वंडरफुल, इसको हर जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ ना समझ लगे। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट, वी मे राइट लाइक दिस। और डिक्लेयर, कन्फेस, डिसअप्रूव, say with regret, with delight or joy or sorrow. We may make use of all these changes of reporting verb as per the sense of the sentence.
ऑल इंटरजेक्शंस आर ओमिटेड। अब पूछोगे भाई इंटरजेक्शन क्या चीज़ है? इंटरजेक्शन होती जैसे ब्रावो, हुर्रा, अलास, पंजाबी में भी होती हैं। पंजाबी में जिस तरह आप कहते हो ओ बल्ले, दैट इज़ इंटरजेक्शन। इट डजंट हैव इट्स ओन मीनिंग बट अ सडन इमोशन, अ फीलिंग इज़ एक्सप्रेस्ड वाया सच वर्ड्स। तो ये सारी इंटरजेक्शन जो हैं ओमिटेड का मतलब मिटा दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं ऐसे सेंटेंसेस में। रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंस एंड प्रोनाउन आर द सेम। जो बाकी सेंटेंसेस में किए थे उसी तरह प्रोनाउन भी चेंज होगा, उसी तरह से सेम वे से टेंस भी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सेंस अगर बाहर पास्ट टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, शी एक्सक्लेम्ड दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी कर सकते हो, दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इसको भी असर्टिव फॉर्म में हमने चेंज कर देना है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई सेड लॉन्ग लिव माई नेफ्यू। अब इसमें क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है कि मेरा भतीजा जो है वो लंबी उम्र उसकी हो। आई विश्ड, अब यहाँ पर विश की गई है परमात्मा से, खुदा से, ऑलमाइटी से। आई विश्ड दैट, अब इसमें दैट कंजंक्शन भी आएगी। माई नेफ्यू माइट, मे का माइट में कन्वर्शन है। आई विश्ड दैट माई नेफ्यू माइट लिव लॉन्ग, और इसके पीछे जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिटा दिया जाता है। लेट्स लुक एट सर्टन मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। मदर सेड alas, alas, again this is an interjection and I told you that such interjections are removed। इनको हटा दिया जाता है, इसके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये हटा दिया जाता है। I shall never be able to see him again, mother exclaimed with sorrow। अब इसमें उसका दर्द, उसका दुख है कि मैं उसको, मदर कह रही, दोबारा नहीं देख पाऊंगी। द मदर exclaimed with sorrow, ये मल्टीपर्पस वर्ड है, कहीं भी लगा के एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो बात बन जाती है। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट शी वुड नेवर बी एबल टू सी हिम अगेन। शेल का वुड में कन्वर्शन जो पहले भी आपको बताया गया यहाँ पर हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड सेंटेंस, द सिंगर सेड हुर्रा, फिर इंटरजेक्शन आ गई हुर्रा, आई हैव वन द मैच। द सिंगर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अब जिसने प्राइज़ जीत लिया है या मैच जीत लिया है वो एक्सक्लेम विद जॉय वहाँ पर आएगा। द सिंगर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड वन द प्राइज़। अब यहाँ पर शी क्यों आया, ही क्यों नहीं आया? तो यू मे यूज़ एनीथिंग, आइदर ही और शी, चॉइस इज योर्स। सिंगर मे बी अ मेल और अ फीमेल, द थिंग इज़ नॉट क्लियर हेयर, सिंगर इज़ अ न्यूट्रल जेंडर। थर्ड सेंटेंस है व्हाट अ पिटी। अब ये सीधा इन्वर्टेड कोमा से शुरू हो रहा है, व्हाट अ पिटी, यू हैव बीन वेस्टिंग योर लाइफ। आई सेड, ये आई सेड बाद में आए, लेकिन जब कन्वर्ट करेंगे इसको तो इसको शुरू में लिख दिया, आई रिग्रेटेड दैट ही हैड बीन वेस्टिंग हिज लाइफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो हैज़ बिन या हैव बिन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं हैड बिन में। तो व्हाट ए पिटी जो है इसी में इंक्लूड आ गया रिग्रेट में। तो आई रिग्रेटेड मतलब मुझे इस बात का खेद है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी वेस्ट कर रहा था, उसको बर्बाद कर रहा था। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, all kind of various sentences including assertive sentences, interrogative, imperative, exclamatory, optative and sentences beginning with let have been dealt with in this topic of narration. You have come to know, you have learnt how to convert the direct or the indirect form. If there is direct form, how to convert that in indirect and vice versa. You may find various topics in this channel. If you like to see, if you like to watch the topics of articles, prepositions, voice, narration and different other topics of grammar, you may search Masterclass Easy English
in YouTube, and you can learn all these topics. For your convenience, a practice exercise is being given here which you can solve on your own. The first sentence is, I said to my brother, how are you? Now you are to identify that this is a kind of interrogative sentence and it is starting with the WH words. So there will be no conjunction like that. So how can you make it? You know this. You have to put it into assertive form. The second sentence is, she said to me, I am not well today. In this sentence, this is a simple assertive sentence. You have to see that today will be changed into that day, as I have told you, and you know that she said to me. Said is there, it means it is past tense and the tense of the reported speech will be changed. So instead of I am, there will be the change of tense. You know this, it was only a hint for you. The third sentence is, I said to her, I am happy to hear this. Again, it's an assertive kind of sentence, and when the reporting verb is in past tense, the tense of the reported speech will be changed. I am happy to hear this, this will be changed, and you have to tell me in the comment box whether you understand this. You can change yourself or not. Fourth sentence of the exercise is, he said to me, this is very bad on your part. Again past tense and the tense of the reported speech will be changed. He told me, said to will be converted into told, and you know how to convert the reported speech. The sentence number 5 is, I said to him, I shall see you some other day. Again past tense and shall, will, you know, are changed into would. So in reported speech, shall will be changed into would, and it is some other day. This will not change into any other thing. Sixth sentence is, he said to me, I will come with a gun. He told me that. Now you know how is pronoun changed, and will again will change into would. The sentence number 7 is, I said to him, will you return tomorrow? Again we see that this is a kind of interrogative sentence, and you have to convert this into an assertive one. I said to him will be changed into I asked him, and it is starting with an auxiliary verb, helping verb. Use of if or whether will be there. In the 8th sentence, she said to me, will you come to the party? This is again same kind of sentence. Again will is there starting with the helping verb. It means you will make use of if or whether, not the conjunction that. Not even said to will be converted into told. The 9th sentence of this practice exercise is, I assured him that I would do my best. Now this is a different kind. There are no inverted commas, and no one is reporting here as it appears. So this is a kind of indirect sentence. We have to convert this into a direct one. You have to apply your mind, what kind of sentence is this and how will you convert into a direct one. 10th is also of the same kind. He said that he had seen the Taj the previous year. Now again this is a kind of indirect sentence, and you have to judge, you have to convert this into a direct form. So this was the topic of narration. You listened to it, you understood it, and if you are still continuing, still listening, it means you are voracious of knowledge, you have hunger of getting knowledge. Education and knowledge without common sense has little meaning. Common sense is the ability to see things as they are and do them as they ought to be done.
So we are born with 5 senses: touch, taste, sight, smell and hearing, but successful people have a 6th sense, that is common sense. So common sense is gained in spite of, not necessarily as a result of education. The best education without common sense is worthless. An abundance of common sense is called wisdom, and hats off to you that you have a lot of patience. Thank you very much.